वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। और आज हम लगाएंगे एक्सरसाइज 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लगाने वाले हैं। और इन्होंने हमको ना यहाँ आपको बहुत सारी सिचुएशन से बना के दी हैं और हमसे कहा गया कि ये बताइए कि इसमें एपी बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर 8 किलोमीटर। व्हाट इट्स मीन? ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी टैक्सी में जाते हैं तो क्या होता है कि वो हर बार 1 किलोमीटर के बाद में अपने रेट को क्या करता है, ₹8 इंक्रीज कर देता है। और साथ में कहा गया कि उसके पहले किलोमीटर के लिए जो पैसा वो लेगा गाड़ी में, वो कितना लेगा, ₹15। देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ऑफ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर आप पहले किलोमीटर जाएंगे तो आप टैक्सी वाले को कितना रुपये देंगे, ₹15 देंगे। और उसके बाद में 2 किलोमीटर जाएंगे तो फिर ₹8 जोड़ देंगे। फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तो ₹8 जोड़ देंगे। फिर से 3 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से 8 को आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है, तो बताइए क्या ये एक एपी बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो चेक करते हैं। तो हम लिखने वाले हैं इसका आंसर यहाँ से ना, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ना, द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। तो यहाँ से हम यूज़ करते हैं द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जब आप जाने वाले हैं तो कितना आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। लेट वैसे दिया ही है, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं, द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, तो उसको कितना रुपये देना पड़ता है आपको, ₹15 आपको देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को अगेन। और उसके बाद में आफ्टर ना, तो ये हो गया आपका दिस वन ना, पहले किलोमीटर के लिए कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर ₹15 एंड देन एडिशनल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹8। और उसके बाद में आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया आप ड्राइवर को क्या करेंगे, बढ़ा के देंगे। तो जैसे हमने देखा फर्स्ट किलोमीटर का तो कितना हो गया आपका, ₹15 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेकंड किलोमीटर ना, कॉस्ट ऑफ सेकंड किलोमीटर, अगर दूसरे किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 15 + 8 कर देंगे। तो ऐड किया तो कितना आ गया आपका, ₹23 आ गया ना। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ थर्ड किलोमीटर ना, कॉस्ट ऑफ थर्ड किलोमीटर करने वाले हैं तो यहाँ से फिर से 23 + 8 कर लीजिएगा। तो कितना आएगा आपका, ये बनेगा आपका ₹31 इस तरीके से ना। और आगे चलें, अगर कोई 4 किलोमीटर गया है, कॉस्ट ऑफ फोर्थ किलोमीटर ना, कॉस्ट ऑफ फोर्थ किलोमीटर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 31 में फिर से 8 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, ₹39। तो सिचुएशन देखिए, इन्होंने कहा अगर आप किसी टैक्सी में जाएंगे तो पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹15 पे करना पड़ेगा। और उसके बाद में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जैसे जाते रहेंगे तो 8 को क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलते जाएंगे। तो हमने लिखा फर्स्ट किलोमीटर का कॉस्ट कितना है, ₹15, एडिशनल कॉस्ट कितना है, ₹8। और अब देखें सेकंड का 15 + 8, कॉस्ट ऑफ थर्ड किलोमीटर दिस वन फिर उसमें ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ फोर्थ किलोमीटर। इस तरीके से हम इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ना एक सीरीज आ रही है। तो सीरीज़ का पहला टर्म कितना है, सीरीज़ का पहला टर्म है 15, सीरीज़ का दूसरा टर्म कितना होगा, ये तो एडिशनल है, ये तो आपको एडिशनल है जो कि आपने ऐड करके नया टर्म आपको मिला ना, तो ये एडिशनल हो गया। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा आपका 23, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा आपका 31, और फिर कितना हो जाएगा आपका 39। इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम A1, इसको हम A2, इसको हम A3 और इसको हम A4 इस तरीके से नाम दे सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमको क्या करना होगा, इनको चेक करना होगा, विच मीन्स A2 और A1 को माइनस कीजिए। तो 23 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8। नाउ अगर आप A3 में से ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, A3 में से A2 को अगर हम माइनस करेंगे, 31 माइनस 23 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8। अगेन फिर A4 से ना, A4 से अगर हम A3 को माइनस करेंगे तो विच इज 39 माइनस 31 अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। तो हाँ, क्या एपी बना दें, यस। यहाँ पर ना इनको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ कॉमन डिफरेंस हर जगह कैसा आया, सेम आया, और वो कितना है, 8 है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि जो सिचुएशन हमको गिवन है, दिस सिचुएशन, वो क्या है, एक एपी है। आप लास्ट में आंसर लिखेंगे, यस दिस सीरीज जो भी है आपके पास में, दिस सीरीज फॉर्म
AP, ये आपकी AP बना रही है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये सीरीज है। तो ऐसे सिचुएशन आपको दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो सिचुएशन हमको बतानी है, इन्होंने क्वेश्चन हमको दिए हैं कि बताइए कहाँ पर को AP बन रही है और कहाँ पर को AP नहीं बन रही ना। तो एक क्वेश्चन हमने बनाया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, अ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर में क्या है ना, कुछ हवा है। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हाँ, ये क्या सिचुएशन है, ये कहना चाह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर में हवा है और जब हम क्या करते हैं, एक बार सिलेंडर में से हम हवा निकालते हैं, यानी कि वैक्यूम पंप की हेल्प से हम हवा को बाहर निकालते हैं, तो वो क्या करता है, जितनी भी हवा है उसके अंदर में, जितनी भी हवा है, जितनी भी एयर उस सिलेंडर के अंदर में है, उसको क्या करता है, उसका 1/4 एयर को वो बाहर निकाल के ले आता है। ये उसकी सिचुएशन है। ओके, चलो देखें इसमें। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसा कंसिडर करते हैं, सिलेंडर आप जानते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में सिलेंडर का फिगर रहता है। नाउ सिलेंडर का फिगर, तो इसमें विच इज़ नेम्ड एज सिलेंडर। तो इसमें जो एयर की बात जब कर रहा है, तो इसका एयर ना क्या होगा, पूरे सिलेंडर में, इसमें क्या है ना, एयर फिल है पूरे सिलेंडर में, यहाँ पर को एयर फिल है। अगर पूरे सिलेंडर में एयर फिल है तो इसका मतलब हम इसके कौन से फॉर्मूले पर काम करेंगे, तो विच मीन्स अगर पूरी जगह इसने घेरी हुई है तो इसका मतलब हम इसमें वॉल्यूम में काम करेंगे। ओके, तो जो इस पर एयर है, जो इस पर हवा है, वो क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो कुछ कंसिडर कर देते हैं। और एक बार जब हम इसमें क्या करेंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे, वैक्यूम पंप से ऐसे हवा को बाहर निकालेंगे, तो इसका 1/4 एयर क्या हो जाएगी, एक बार में बाहर निकल के आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बनाना है, लेट दी वॉल्यूम, हम ऐसा करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़, हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़, या वॉल्यूम ऑफ जो एयर है ना, उसको वॉल्यूम कितना है, V है, उसका वॉल्यूम कितना है, V है। ओके, टोटल हवा या टोटल वॉल्यूम जो इसका V है। तो एक बार अब हम इसमें से हवा निकालते हैं तो कितनी हवा बाहर आएगी या कितनी एयर उसमें से बाहर आएगी, दी रिमूव्ड एयर एट अ टाइम, रिमूव्ड एयर एट अ टाइम, यानी कि 1/4। ठीक है, तो एक बार में कितनी हवा बाहर निकल के आने वाली है, 1/4 बाहर निकल के आने वाली। ओके, तो देखेंगे जब पहले इसमें हवा कितनी थी, V, और एक बार जब हमने वैक्यूम पंप चलाया, उससे हवा जब हमने बाहर निकाली तो उसकी 1/4 बाहर आ गई। अब बची कितनी ना, तो रिमेनिंग, तो क्या लिखने वाले हैं, तो हमने क्या लिखा इसको, रिमेनिंग एयर। तो देखिए किस तरीके से निकालने वाले हैं, विच इज़ 1/4 ऑफ V ना, ऐसा हम इसको लिख देंगे, 1/4 ऑफ V, 1/4 ऑफ V, या V का 1/4 बाहर निकल के आ गया। तो पहले उस पर V थी और हमने क्या कर दिया, इसका V/4 एक बार में निकाल दिया, तो क्या लिखने वाले हैं, V/4। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने का वही पुराना तरीका। ये दोनों कैसे बन गए, फ्रैक्शन, तो इसके अपॉन में कितना है, 1 है, तो हमने 4 और 1 का एलसीएम दिया, 4 आ गया, और यहाँ आ गया आपका 4V, यह आ गया आपका V ना। आप जानते हैं 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया आपका 3V/4। कितना आया, 3V/4। तो इतनी जो थी ना, इतनी जो हवा हमारे पास में थी वो, तो एक बार में जब हमने एयर का 1/4 निकाला तो उसके अंदर में कितनी रहेगी, एयर रह गई है 3V/4 रहेगी। स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम कितना था, V, और एक बार पंप हमने खींचा तो V उसका 1/4 निकल गया, यानी कि V का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया। अब उसके पास में कितनी हवा बच गई है, 3V/4 जो है आपके। तो दो सिचुएशन हमारे पास में तैयार होगी। अब ना हम पंप को, जो हमने वैक्यूम पंप इसमें यूज़ किया है, उसको हम सेकंड टाइम खींचते हैं, इन सेकंड टाइम, ऐसा हम इसमें लिखते हैं, इन सेकंड टाइम ना। तो सेकंड टाइम में जब हमने पंप को बाहर किया तो क्या हो जाएगा, अभी हवा है इतनी, और कितनी हवा बाहर निकलेगी, इसकी 1/4 बाहर निकलेगी, इनकी 1/4 बार। तो अगेन इसमें जो एयर है वो है आपकी 3V/4 है, और कितनी बाहर निकालनी है, इसकी 1/4 बाहर निकालनी है, दैट इज़ 1/4। टोटल एयर है इतनी, इसका 1/4 करेंगे तो इतना आएगा, तो 3V, इसको मल्टीप्लाई करो, 3V × 1 3V, और कितना आ गया 16। इतनी एयर बाहर निकल के आ गई। क्लियर, तो आगे चलते हैं। तो बची कितनी, इतनी एयर, ये इतनी थी, इसका 1/4 बाहर निकाल दिया, विच मीन्स इतना निकाला, तो कितनी बची है ना, तो रिमेनिंग, अगेन ना, रिमेनिंग एयर, सेकेंड केस में रिमेनिंग, मिस्टेक यहाँ से ना, रिमेनिंग एयर, दिस वन, रिमेनिंग एयर। तो क्या करेंगे,
स्टार्टिंग में हमारे पास में कितनी थी 3v/4 थी और इतनी हमने बाहर निकाल दी, तो बची हुई दोनों को माइनस कर दो। 3v/4 माइनस 3v/ कितना 16, एलसीएम ले लो। एलसीएम किससे कितना आया 16 आ गया। नाउ 4 से 16 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, और उस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आपका 12v। 16 से 16 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया आपका 3v। तो आंसर कितना आया 12 में से 3 को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका 9v/16। तो कितनी कहानी आ गई 9v/16 हमारी कहानी आ गई। नाउ देखिए फिर से अब चलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास में कितना वॉल्यूम था v वॉल्यूम था। एयर का जो वॉल्यूम था वो शुरुआत में कितना था v था, पहला केस। उसमें से हमने एक बार में जब हमने एयर निकाली तो कितनी बाहर निकल के आ गई, उस टोटल का 1/4 तो बाहर निकल के आया, तो बची कितनी 3v/4। तो अगली बार में सिलेंडर में जो एयर होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 3v/4 होगी। ओके, अब फिर से हमने वैक्यूम पंप चलाया तो एक बार चलाने पर क्या होगा, उसका 1/4 एयर की जो वॉल्यूम है वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो इसका 1/4 निकाला, विच मीन्स यहाँ 3v/16 आया। तो जब इसका 1/4 निकाल दिया तो बची कितनी, तो ये पहले थी इतनी बाहर निकल के आ गई, तो जो बची है विच इज़ कितना 9v/16। तो अगला केस हमारे पास में 9v/16 का आ गया ना। उसी तरीके से हम आगे भी बना सकते हैं, बट यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको एटलीस्ट 2 टर्म तो मिल गए जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। ओके, हाँ देखते हैं। तो ये हमारे पास में एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ का पहला टर्म क्या है v, अगला टर्म क्या है 3v/4, अगला क्या है 9v/16 हो गया। तो चेक करो, तो इसको हमने नाम दिया a1, इसको हमने नाम दे दिया a2, इसको हमने नाम दे दिया a3 ना। अब हम इसको माइनस करते हैं, यहीं पे को हम माइनस करते हैं, तो हम क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं, तो 3v/4 माइनस क्या करते हैं v करते हैं और इसको माइनस कर दो। ये आएगा तुम्हारा 3, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया 4 माइनस ये हो गया आपका 3v और ये बन गया तुम्हारा -4v, और दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका -v/4 ना। सेकंड में से जब हमने फर्स्ट को माइनस किया तो कितना आंसर आया -v/4 आया। चलिए थर्ड में से ना अब सेकंड को माइनस करते हैं, तो अगेन ना यहाँ पर को अब अगला वाला पोर्शन लिखा जाए विच इज़ a3 माइनस a2 लिख देते हैं। ये है आपका 9v/16, यहाँ आ गया आपका 3v/ कितना आ गया आपका 4। फिर से इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 16, 16 में से 16 को डिवाइड किया 1 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 9v। 4 से 16 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 4 से कितना आ जाएगा आपका 12v आएगा। और देखें 9 में से 12v किया तो कितना आ गया -3v/ कितना आया 16। तो एक डिफरेंस ये आया माइनस कितना v/4, दूसरा डिफरेंस कितना आया -3v/16 आ गया। तो क्या डिफरेंस सेम है, क्या डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी की सीरीज़ नहीं बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट फॉर्म एपी ना, यहीं पर मैं लिख देता हूँ नॉट फॉर्म एपी, ये जो है ना एपी नहीं बना रहे हैं, रिमेंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये तो आपको एक टेस्टिंग चल रही है हाँ कि वो एपी बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ये हमारे पास में थी सिचुएशन नंबर 2। तो नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, यहाँ दिया गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। तो देखिए समझ में नहीं आया, फिर से सुने। यहाँ हमको ना एक काम दिया गया है कि एक जो वेल है, एक जो कुआं है, उसको खोदने का एक काम दिया गया है, डिग करने का उसको काम दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जब भी आप इसमें, ये टफ वर्क है, नीचे की ओर खोद के लेके जाना है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 1 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने मान लीजिए 1 मीटर इसको डिग कर दिया, तो 1 मीटर अगर आपने 1 मीटर इसको डिग कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको खोद दिया, तो आपको इसमें कितने रुपये देने पड़ेंगे, ₹150 देने पड़ेंगे। ओके, अगेन अब इसके बाद में अगर आप 2 मीटर तक चले गए, अगर आप 2 मीटर तक इसमें चले गए डिग करके, तो आप क्या कर देना, आप जो 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देना, ₹50 क्या कर देना एक्स्ट्रा उसमें इंक्रीज कर देना, विच मीन्स 150 + 50, तो कितना रुपया लग गया, वो ₹200 लेगा। ये इसमें सिचुएशन पैदा की जा रही है, क्रिएट की जा रही है। विच देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर की डिगिंग के लिए कितना रुपया है 150 एंड राइजेज बाय 50 फॉर ई सब्सिक्वेंट। जैसे जैसे आप डिगिंग यानी कि बढ़ती जाएगी तो रेट भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो सिचुएशन देखते हैं आंसर। तो रेट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दी रेट ऑफ विच इज़ फर्स्ट
मीटर डिगिंग, फर्स्ट मीटर डिगिंग, इसका जो रेट है वो है आपका 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। अगेन नाउ तो एडिशनल कितना इसमें पैसा जोड़ना है, 50 रुपीज़ ना। तो यहाँ को हम उसको बता देते हैं एडिशनल मनी, एडिशनल मनी जो भी आप इसमें ऐड करते जाएंगे वो हो जाएगा आपका 50। वो कितना होगा आपका 50 रुपीज़ होगा। अगेन तो देखें द रेट ऑफ फर्स्ट मीटर कितना है 50, एंड तो क्या बनेगा आपका द रेट ऑफ सेकंड मीटर, सेकंड मीटर। अगर जो लेबर हैं वो 2 मीटर तक उन्होंने उनको खोद दिया है नीचे की ओर, तो कितना रुपया लेंगे, तो 150 पहला था, उसमें 50 और जोड़ दो तो कितना आएगा आपका, ये बनेगा आपका 200। इसी तरीके से ना दी रेट ऑफ थर्ड मीटर, अगर हम उसमें 3 मीटर तक और उसको खुदवा दें, उसको और गहरा कर दें, तो कितना आ जाएगा 200 में आप 50 को फिर से ऐड कर दो तो कितना आएगा आपका 250 रुपीज़। इस तरीके से ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई है। तो देखें अब बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में 3 टर्म मिल गए हैं। तो पहला टर्म कितना है, पहले मीटर का कॉस्ट था 150 रुपीज़, अगले मीटर का दूसरे मीटर का कितना था 200 रुपीज़, तीसरे मीटर कितना होगा 250 रुपीज़। तो ऐसा ही बढ़ता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3। और हमको इसको AP में है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे। ये आ गया आपका 200 में से 150 माइनस करो, ये आ गया आपका 50। अगेन A3 में से A2 को माइनस कर दो, कितना आएगा 250 माइनस विच इज़ 250 माइनस 200, और ये कितना आ गया आपका 50 आया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसा है, जो आपका कॉमन डिफरेंस जिसको हम D कहते हैं वो कितना आया 50 आया, सेम आया ना हर जगह। कॉमन डिफरेंस जो D है वो कैसा आया, सेम आया। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ इन AP। तो ये जो सीरीज बनी, जो ये सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करके दी गई थी ना, जो सीरीज हमको क्रिएट करके दी गई है वो क्या कर रही है, एक AP बना रही है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट सिचुएशन जो बनाई गई है दैट इज़ ये कहा गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज़ डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनुअल। अब ये क्या चीज़ हो गया ना, तो देखिए 2 तरीके से रेट चलते हैं। जैसे अगर हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हमको क्या देते हैं, पैसे रखने के बाद हमको इंटरेस्ट देते हैं। तो 2 इंटरेस्ट इसमें चलते हैं। एक तो चलता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट, एक क्या चलता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मतलब कि आपने कुछ पैसे बैंक में रखे और आपको ना वो कुछ इंटरेस्ट बना के देगी। तो वो इंटरेस्ट को आप किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है P/R/T अपॉन कितना होता है आपका 100। मतलब कि मान लीजिए जितने साल के लिए। अब P क्या चीज़ है, जो पैसा आपने उसमें रखा है उसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल मनी। R क्या हो गया, रेट, किस रेट से बैंक आपको ना ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट रेट उनका फिक्स रहता है 6-7%। और अगेन दूसरा क्या हो गया आपका टाइम का मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ये होता है। और अपन क्या करेंगे 100। तो जो भी पैसा आपने रखा है बैंक में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के रेट से आप पैसा बता सकते हैं कि 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में कितना पैसा आपको मिलने वाला है। एक तो रेट होता है ये, और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे अगर हमको बैंक पैसे देती है तो हमको इस रेट से देगी, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से ना, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से फॉर्मूला है। लेकिन अगर बैंक से अगर कोई लोन लेते हैं तो उस पर क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो जैसे अगर उन्होंने क्या किया 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ बैंक से लोन लिया और उसमें 1 साल का क्या हो गया, 1 साल का कुछ रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया ना। तो अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या 10,000 पर रेट पड़ेगा, नहीं, अगले साल क्या होगा, जितना पैसा जो जमा हो गया उस पर रेट बढ़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या है, हम बैंक में कितने रुपये, खैर ये एक सिंपल तरीका है ये निकालने का। ओके हमारी सिचुएशन ये है कि ये AP में है या नहीं है, ऐसा हमको बताना है। तो ये हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल मनी। स्टार्टिंग में हमने द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, दिस वन, ये हो गया आपका प्रिंसिपल मनी। ये है आपका प्रिंसिपल मनी, जो प्रिंसिपल मनी है, कितना रुपया हमने उस पर रखा, इसको हम पीछे दिखाते हैं। तो हमने बैंक में 10,000 रुपीज़ रखे हैं। ओके अब कितने समय में हम इसको चेक कर रहे हैं, अच्छा रेट, किस रेट से वो हमको इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। तो रेट को हम लिखते हैं R, जो कि है आपका कितना 8%। और हम इसको निकालते हैं टाइम। तो टाइम कितना है, पहले हम निकालते हैं 1 ईयर के लिए, टाइम हम निकालते हैं 1 ईयर के लिए। ओके तो जो पैसा 10,000 रुपीज़ हमने वहाँ जमा किया और 8% रेट से वो हमको पैसा वापस देंगे, और हमने रखा 1 साल के लिए। तो जो
कंपाउंड मनी हमको मिलेगा, जो फाइनल टोटल मनी जो मिलेगा 1 साल के बाद ना, टोटल मनी जो हमको मिलेगी उसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं दैट इज A1 ना, हमने इसको A1 नाम दिया। पहली बार में 1 साल में जो पैसा मिलेगा इसके लिए फॉर्मूला बनता है P1 प्लस विच इज़ R अपॉन 100, और इसकी पावर हम क्या लगा देते हैं, इसकी पावर लगा देते हैं हम लोग T। ए क्या है, जो 1 साल के बाद पैसा मिलेगा दैट इज़ टोटल मनी। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट जिससे वो आपको ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, 100 हो गया, और ये टी क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। तो यहाँ आपको हम इसको रखते हैं। तो प्रिंसिपल मनी कितनी है 10,000, 1 2 3, और अगेन यहाँ से 1 प्लस रेट क्या है 8%, और ये कितना हो गया आपका दैट इज़ 100 ना, हाँ ये हो गया आपका 100, और 1 साल के लिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमको मिलता है 10,001, और साथ में इसको सॉल्व कर लो, 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 ना, 108 अपॉन कितना आएगा आपका 100, ऐसा मिलेगा। ओके, अच्छा इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसा। तो 1 साल, अगर हम इसको 1 साल के लिए रखते तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ओके, अगर हम ना इसको 2 साल के लिए रखते ना, टोटल मनी फर्स्ट ईयर के लिए, 1 ईयर की, अगर 2 साल के लिए रखते सीधे सीधे, जैसे हमें आपको टोटल मनी आफ्टर 2 ईयर, अगर मान लीजिए हम 1 साल के बाद नहीं निकालते, इसको सीधे क्या निकालते 2 साल के बाद निकालते, तो यही फॉर्मूला कैसा बनता, ये फॉर्मूला क्या बनता आपका, फॉर्मूला यही है। पी की वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपीज़ आपने इसमें रखा, और 1 प्लस आर रेट कितना है फिक्स है दैट इज 8 अपॉन 100, और टाइम को हम क्या बनाते थे 2 बनाते थे, टाइम को हम क्या करते 2, 2 साल के लिए हम इसको निकालते ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 10,000, और विच इज़ ये 108 ना 108, ये बनेगा आपका, ये समझ रहे हैं आप, यहाँ एलसीएम लिया तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100, इसका है स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हमारे पास में आ गया। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 ये आ गया, और 108 अपॉन कितना 100, ऐसा हमने इसको लिख दिया, और एक और है कितना 108 अपॉन कितना 100, ये हमको मिल गया। ओके, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसको हमने ना, ये पहले वाला जो टोटल मनी थी उसको हमने नाम दिया था A1, इसको हमने नाम दिया था A1। ओके, ये दूसरी बार में जो हमने निकाला इसको हमने क्या नाम दिया A2, इसका नाम हमने रख दिया A2, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जो हमने A1 निकाला था ना, ये वाला जो मटेरियल है ये A1 है ना, ये वाला मटेरियल क्या है A1 है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ यही तो है, तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको भी हम क्या नाम देते हैं A1 नाम देते हैं। तो हम यहाँ आपको बनाने वाले हैं, ये हो गया आपका A2, ये जो मटेरियल था यहाँ से देखकर इसका नाम हमने क्या रख दिया A1 रख दिया, और साथ में कितना आ गया 108 अपॉन कितना आ गया 100। तो हमको सॉल्व करने में ना थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, एक सिचुएशन ये बनी। ओके, अगर हम ऐसा करते, इसी चीज़ को हम क्या करते 3 साल के लिए रखते थे, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ टोटल मनी आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमको क्या करना पड़ता, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता, इसको हम लिखते A3 से, इसको हम क्या लिखते A3, और यहाँ से फॉर्मूला हो जाता आपका 10,000 आपने पैसे रखे, दैट इज 1 प्लस परसेंट है 8 अपॉन 100, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो सिचुएशन क्या बनती, ये सिचुएशन बनती है आपकी 10,000, एक ही आएगा 108 की पावर कितनी है 3 है, 108 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 108 अपॉन 100 एक, दूसरा 108 अपॉन मल्टीप्लाई है दैट इज 100 2, और 108 अपॉन कितना 100, यह आ गया आपका 3 टाइम ना। फिर से थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब उसी चीज़ का हम हेल्प लेंगे ना, 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, ये वाला जो पोर्सन है इसको हम ऐसा बना देते हैं ना, हाँ इसको हम फिर से क्या कहते हैं A1 कहते हैं, इसको हम फिर से A1 कहते हैं ना, यहाँ से देखते हुए। तो अगेन जो मेरे पास में A3 आया ना, जो A3 है उसको हमने क्या लिख दिया, विच एज, जैसे A3 को, हाँ वैसे हम यहाँ भी ये भी बना सकते हैं, इसको A2 नाम देते हैं। ओके ना, ये इससे बड़ा तो ये आ गया 2 आ गया ना, हाँ 10,000 108 अपॉन 100 108 अपॉन 100, इसको ये नाम देते हैं ना, ये दोनों को हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हमने नाम रख दिया है A2, इसका नाम क्या रख दिया A2 ना, A2, और साथ में बचा है 108 अपॉन कितना 100, ये कहानी आ गई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ना, तो इस वाले में हमने A1 रख के हमने दिस वन ये बना दिया। पहला इक्वेशन है 1, दूसरा इक्वेशन ये तैयार है 2, और तीसरा जो हमको वैल्यू मिली है ये मिल गया आपको 3। तो ये 3 सिचुएशन हमारे पास में क्या हैं, तैयार हैं। अब चेक करते हैं इनको हम, तो सीरीज का पहला टर्म दिस वन, सीरीज का दूसरा टर्म ये आ गया, और सीरीज का तीसरा टर्म ये आ गया।
तो इनको ना हम माइनस करते हैं बारी बारी से। अगर माइनस करने पर डिफरेंस सेम आया तो कह देंगे कि AP बना रहे हैं, अदरवाइज ये AP नहीं बना रहे। ऐसी सिचुएशन हम इसको कहने वाले हैं। तो ये 3 के 3 सीरीज़ के जो मेंबर हमने यहाँ रख दिए। अब ना हम इसमें A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो A2 ये कितना है आपका A1 108 अपॉन कितना आएगा आपका 100 ना, इसको इससे माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया, और माइनस ये आएगा आपका 10,000 और साथ में 108 अपॉन कितना आएगा 100 ना, ऐसा आपको मिलेगा। तो एक वैल्यू मिलेगी। अगेन अब ना इससे हम इसको माइनस कर देते हैं। अगेन हमने क्या लिखा A3 अपॉन कितना A3 अपॉन A2 हमने किया। तो हाँ A3 की वैल्यू कितनी है A2 108 अपॉन कितना आएगा 1000 जिस वन, और माइनस हमने इसमें से क्या कर दिया A2 को, वो है आपका A1 108 अपॉन कितना 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 को हमने माइनस किया तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है A2 माइनस A1 के डिफरेंस के बराबर नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, सो नॉट फॉर्म्ड AP। तो इसमें ना अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो गई है। सिचुएशन आपको बनाने के लिए दिए गए थे, लेकिन ये कभी भी बोर्ड के एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के पहला जो क्वेश्चन है ज़्यादा देखा नहीं गया है, इतना टफ वाला क्वेश्चन तो आता नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो सीधे एक्सरसाइज से मिल जाते हैं। तो चलेंगे हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। थैंक यू।